हम लोग जो टॉपिक आज से जो शुरू करेंगे ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। वो जो टॉपिक पे तुम्हारा नाम क्या बोला था? अच्छा पहले बोलो। ये जो वीडियो तुम्हारा बीकॉम सेमेस्टर 4 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो हम यहाँ चैप्टर का नाम लिख देते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये हम लोग का चैप्टर है, उसको जूम क्यों पूरा हमको नहीं दिखाना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अब इसमें जो बात था हम लोग क्या बोला था, इसमें थोड़ा सा बता देते। हम लोग का मेन पूरा का पूरा चीज किसके ऊपर था हम लोग का? ये जो पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन जितने बनाएंगे ना, हर एक क्वेश्चन में क्या करने का रहेगा? फैसला लेने का रहेगा। फैसला क्या लेने का रहेगा? अलग अलग सब बताया था। एक तुम्हारा था इसे मेक और बाय द प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग डिसीजन होगा। मेक और बाय द प्रोडक्ट, मतलब या प्रोडक्ट बनाए या प्रोडक्ट उसको मार्केट से सीधा खरीद ले। तो प्रोडक्ट अगर बनाते तो हम लोग उससे क्या निकालना होगा? कॉस्ट। प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो क्या निकालना उसका कॉस्ट। अब ये कॉस्ट मान लो उसका कितना है? 23 रुपये। और हम मार्केट से अगर खरीदते हैं तो दूसरा भी जो हमको बेचेगा वो कितना बेच रहा है? हमको 22 रुपये में। वो हमको कितना बेचेगा? 22 रुपये में। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम बनाते हैं तो 23 रुपये में, और अगर हम खरीदेंगे तो 22 रुपये में। तो क्या फैसले लेगा? बनाने से अच्छा, इतना मेहनत करने से अच्छा का सीधा माल खरीद के लाके बेचेंगे। और इसी के अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पर अगर डिसीजन की बात करें, यहाँ पर अगर फैसला करें तो यहाँ पर क्या करेंगे? बाय द प्रोडक्ट का बात करेंगे। और अगर सिचुएशन दूसरा हो गया, अब अगर इस तरह से केस हो गया, केस भी अगर हो गया, केस भी में क्या हो गया? अब इसका दाम कितना है? वही 23 रुपया। लेकिन अब बेचने वाला आदमी अब कुछ दिन के बाद कितना बोल रहा है हमको? 25 रुपया बोल रहा है। तब फिर मेरा डिसीजन क्या रहेगा? अब मेरा डिसीजन क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि खरीदने से अच्छा अब मेरा फैसला क्या रहेगा? मेक द प्रोडक्ट हो जाएगा। एक और सिचुएशन ले लेते हैं इसमें, लास्ट वाला केस सी में। बनाने का खर्चा मेरा कितना पड़ रहा है? 23 रुपये। अब जिससे हम खरीदेंगे ना वो भी हमको कितना में देगा? 23 रुपये। तो मेरा जो डिसीजन होगा वो डिसीजन में हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा इररिलेवेंट है यहाँ पर। मतलब यहाँ तुम फैसला क्या लोगे? बनाना है कि बेचना है? तो यहाँ पर फैसला को तो बात ही नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम खुद से बनाए 23 रुपये में या तुमको खरीदना है 23 रुपये में। अब यहाँ पर इंसान कुछ आदमी ऐसा भी सोचता है कि सर जब दोनों ही इक्वल है, तो कुछ का ऐसा भी बिजनेस वाला सोचता है कि जब दोनों सेम है तो खरीद ही लेना, बाहर से बनाने का टेंशन रखने से क्या अच्छा है। ये एक थॉट होता है ऐसा सोचने का। और दूसरा सोचने का ये थॉट होता है कि अगर हम बनाते हैं, कुछ आदमी फिर बिजनेस मैन ऐसा भी सोचता है, अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमको हमेशा किसका ऊपर डिपेंड रहने होगा? सप्लायर के ऊपर। उसका हमेशा फोन करके बोलने होगा कि भाई हमको सामान लाके दे तब बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या उसका ऊपर डिपेंड है। वो क्या सोच रहा है कि जब दोनों का दोनों 23 रुपये, तो क्या बोल रहा है कि हम बनाते हैं, बनाने से क्या होगा? उसका प्रोडक्शन होगा। और जिसका प्रोडक्शन होगा उससे क्या होगा? सेल ज्यादा कर पाएगा। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहता है? प्रोडक्शन खुद करना चाहता है हर एक सामान का। कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन क्या उसका खुद करना चाहता है। और जिसको जिंदगी में आराम चाहिए क्या बोले, कितना काहे टेंशन पालेंगे, खरीद ही लेंगे सामान। लेकिन जिसको मेहनत करने का शौक आगे बढ़ने शौक, वो का फैसला कर रहा है यहाँ पर कि सामान बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखा करी? इररिलेवेंट डिसीजन है। जब सामान दोनों सेम हो जाता है ना, ये तो एक हो गया बाय द प्रोडक्ट, मेक द प्रोडक्ट का इररिलेवेंट डिसीजन हो गया यहाँ पर। इररिलेवेंट डिसीजन यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या बोला कि सामान बना भी सकते और सामान बेच भी सकते, दोनों का अपना अपना रीजन है। कोई बोल रहा है कि बनाने से अच्छा है कि भाई खरीद ही ले, टेंशन करता। और दूसरा का थॉट क्या हो सकता है कि बनाएंगे तो खरीदेंगे तो क्या उसका मोहताजी रहने होगा। और खुद से बनाएंगे तो क्या है, जितना मेरा सेल बढ़ेगा तो क्या है उतना दिन रात करके मेहनत करेंगे बढ़ेगा। ये तो हो गया ना। अब हम दूसरा बात करें। ये बात आज के ही वीडियो में थोड़ी समझ गए स्पेशल है। ये बात तो पहले भी कहीं ना कहीं बोला था पहले भी। आज के वीडियो में क्या स्पेशल है ना, मतलब ये वाला बात में हम लोग जो पहले पढ़ा था ना, मतलब कहीं ना कहीं फैसला जमीन का जो
कहीं ना कहीं फैसला हम लोग किसका ऊपर ले रहे हैं, प्राइस का ऊपर में ले रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक चीज प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है? प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर में भी, प्रोडक्ट का क्वालिटी का बोलने का मतलब कि सर जब भी 23 रुपए में दे रहे हैं, हम बना रहे कितने 30 रुपए में, वो हमको कितने में दे रहे हैं तुम्हारा 22 रुपए में, वो सस्ता जरूर दे रहा है। तो हम फैसला क्या कर रहे हैं, बाय द प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ मेरा दिमाग में अगर क्वालिटी का बात आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे, हम 23 रुपए में जो क्वालिटी बना रहे हैं ना, वो 22 रुपए में क्या बहुत घटिया क्वालिटी बना रहा है। मतलब 1 रुपए जरूर से दाम कम है, लेकिन उसका क्वालिटी 1 रुपए से ज्यादा कम है। तो हम उस जगह में क्या बोलेंगे भाई 23 रुपए सही है। तो कहीं ना कहीं फिर फैसला का उसका क्वालिटी तो ऊपर में भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग अपना पढ़ाई का बातचीत करें, अपना क्लास जो चलेगा वो पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव पढ़ाई चलेगा। क्वांटिटेटिव बोले तो ये 22 रुपया और 23 रुपए देख के फैसला करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी से देख के फैसला नहीं करना है। क्योंकि हम लोग अभी जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अपना नजर के सामने प्रोडक्ट ढूंढ रहेगा, तो कहीं ना कहीं सब फैसला किसका ऊपर होगा, बना रहे 30 रुपए और देगा 22 रुपए, तो क्या प्रोडक्ट डिसीजन लेंगे हम लोग तुम्हारा 22 रुपए। क्लियर एकदम। तो ये काम का बात था, इसको अगर लिखोगे तो लिख लो, कहीं पॉज कर दोगे तो तुम भी स्टार्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब इसी के ऊपर में ना इतना तो पढ़ लिया हम लोग, बट इसके ऊपर क्या करना, हम लोग क्वेश्चन करना। इसमें से एक बात और हम बोल देते हैं, एक बात और हम बोल देते हैं, ये जो कॉस्ट का बात करते हैं ना इतना देर से, इसके बारे में थोड़ा सा और बोल देते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो काम देगा। ये जो कॉस्ट है ना, मतलब ये जो तुम्हारा कॉस्ट है, ये कॉस्ट किस चीज से बन के होता है ना, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक इसके अंदर में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। अब हम लोग को जो कॉस्ट को है, कॉस्ट का ब्रेकअप करने का रहता है जब भी है, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग सारा का सारा लेंगे। मान लो अगर 23 रुपए, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितने 20 रुपए और मेरा फिक्स कॉस्ट कितने 3 रुपए। तो अब इसमें सवाल उठता है कि जैसे भी हम लोग 23 रुपए करके फैसला ले रहे थे ना, अब सारा डिसीजन किसके बेसिस में लेना हम लोग को, सारे का सारा वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस में लेना। मतलब ये जब 30 रुपए लिखा तो यहाँ कुछ बोला ही नहीं था कि उसमें कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड है। लेकिन अगर उसका और गहराई से पढ़ोगे ना, अभी जो क्वेश्चन बनाने में काम देगा, ना पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाला जो फिक्स कॉस्ट है, इसका क्यों नहीं काम होता है ये समझने भी ज्यादा जरूरी है। आखिर कॉस्ट तो भाई दोनों ही ना, अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट में क्या लग रहा है, जैसे कि मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रहा है, डायरेक्ट ये सब क्या हो गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। लेकिन एक बात बोलो, प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मेरे पास तो कोई फैक्ट्री, जमीन, ये सब लैंड, बिल्डिंग क्या होना जरूरी है, तो वो सब मेरे क्या हो गया फिक्स कॉस्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिक्स कॉस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, इसका बोलने का मतलब ये होता है ना, इसका मेरा पास ऑलरेडी से जमीन उमीन है, मेरे पास ऑलरेडी से प्लांट एंड मशीनरी है लाके रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग है लाके रखा हुआ है, फर्नीचर सब कुछ है मेरे पास लाके रखा हुआ है। खाली हमको क्या करना, प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है। मतलब 1 लाख प्रोडक्ट बनाते थे, हमको और प्रोडक्ट बनाना है। तो अब जो हम फैसला लेंगे, अगर हमको और प्रोडक्ट बनाना है, जैसे 10,000 यूनिट बनाते थे, हमको 12,000 बनाना है, तो और कितना बनाना है एक्स्ट्रा 2,000। लेकिन अब जो 2,000 एक्स्ट्रा बनाना है, दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, हम आपको 20 रुपए करके दे देंगे सर, 19 रुपए करके दे देंगे। तो अब हम फैसला किसका पर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का पर लेंगे कि टोटल कॉस्ट का पर लेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट का पर मतलब हम क्या सोचेंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो लगना तो लग गया, ऐसा तो नहीं कि हमको 2,000 यूनिट अगर और बनाना है तो उसके लिए हमको फिर से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लेना होगा। तो उसी में क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा। तो इसीलिए जब एक्स्ट्रा यूनिट अगर हमको बनाना है और प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, तब फिर वहां पर ही मेरा सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है ना, फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर तुम्हारा बोला जाता है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये वाला कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग लेने में ये कॉस्ट मेरा क्या है, उसका कोई लेना ही देना नहीं है, ये कॉस्ट में कोई लेना ही देना नहीं है।
तो क्यों इसका आखिर किसका वजह का एक थॉट इन दिमाग में से भी जाता है कि सर अगर प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो सर लैंड एंड बिल्डिंग तो लेनी ही होगा, प्लांट एंड मशीनरी लेनी ही होगा, बिल्डिंग, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी मीटर बैठानी होगा। तो सर अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट भी तो रिलेवेंट होना है, लेकिन हम इररिलेवेंट किस नजरिए से बोला, मेरा ऑलरेडी सारा फिक्स कॉस्ट लग चुका है, अब हमको प्रोडक्ट और ज्यादा बनाना है, हमको प्रोडक्ट अब और ज्यादा बनाना है, तो हम फैसले किसके बुनियाद में लेंगे? फिक्स कॉस्ट तो लग चुका, हम बनाए नहीं बनाए या ज्यादा बनाए कम बनाए वो तो मेरे 3 रुपए फिक्स कॉस्ट क्या लगने लगना। खाली प्रोडक्ट अगर और बनाएंगे तो क्या लगेगा मेरा वेरिएबल मतलब मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा। इसीलिए कहीं न कहीं फैसला जो डिसीजन मेकिंग में करेंगे कहीं ना कहीं करेंगे तो हम लोग किसके बुनियाद में लेना होगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात और बोल रहे हैं हम लोग जो भी क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट अपना लेना देना काम का चीज नहीं है, फिक्स कॉस्ट अपना काम का चीज नहीं है। अगर याद होगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, जब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते थे उसमें दो होता था, एक तो शॉर्ट रन और एक क्या होता था लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आदमी फर्क क्या बोलता था? शॉर्ट रन में बोलता था अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, शॉर्ट रन में बोलता था अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वी कैन ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर एंड ऑल द फिक्स फैक्टर आर क्या कांस्टेंट। तो मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल सब क्या कांस्टेंट है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं? वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर। अगर लॉन्ग रन की बात करें, अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या लेबर तो ला ही सकते ज्यादा, मटेरियल ला ही सकते ज्यादा। अगर हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम जमीन में नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पर किसका बात कर रहा है बोला था? टॉपिक का ऊपर में नाम क्या लिखा हुआ तुम्हारा? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अगर ये टॉपिक का नाम है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अगर टॉपिक का नाम है, इसका मतलब क्या आ गया? वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर, और जो फिक्स फैक्टर होगा तुम्हारा एंड द फिक्स फैक्टर क्या होगा तुम्हारा? फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होगा। तभी तो हम लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं? फिक्स वर्सेस क्या बोलते हैं? इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, क्योंकि नाम ही क्या इसका शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अगर लॉन्ग रन होगा तो वहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी वेरिएबल होगा और फिक्स कॉस्ट क्या वो भी वेरिएबल होगा। तो जब लॉन्ग रन डिसीजन मेकिंग अगर होता अपने सिलेबस में तो क्या फिक्स कॉस्ट का भी रिलेवेंट होता। तो यहाँ जैसे इररिलेवेंट लिखा है लेकिन फिक्स कॉस्ट भी क्या होता है रिलेवेंट, लेकिन कब होता होगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या तुम्हारा? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। क्लियर है नंबर? ये जो दो बात हम बोला 12 बोले, ये जो दो बात बोले क्या बात बोला था? वो वाला क्वालिटी वाला जो बात बोला था वो मेरा पिछले 2 लेक्चर में क्वालिटी वाला बात का जिक्र था ही नहीं। और ये जो हम बोला वेरिएबल फैक्टर वाला, ये भी तुम देखो तो मेरे 2 लेक्चर में उसके बारे में नहीं था, ये हम आज ही थोड़ी बोले। तो अब पूरा चैप्टर का नाम क्या है? अब पूरा दिमाग में क्लियर होगा चैप्टर का नाम क्लियर।